बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। दिया शेप गला। जी हाँ, आज की वीडियो में आपको दिया शेप गला बनाने का मुकम्मल तरीका सिखाने जा रहा हूँ। इस गले पे हम लेस भी लगाएंगे और लेस के साथ एक पट्टी होगी, जिस पट्टी की दोनों साइड पे लेस लगेगी। बहुत ही खूबसूरत गला है और ये पहना हुआ भी बहुत खूबसूरत लगता है। उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ नॉलेज हासिल होगा। बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, बहुत गौर से देखिएगा और तवज्जो से सुनिएगा। चले शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह एक ही रिक्वेस्ट होती है मेरी कि जितने भी लोग नए आए हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ये बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो फ़ौरन आपके पास पहुंच जाया करे और उस वीडियो से आपको इंशाल्लाह कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता रहेगा। तो चलें शुरू करते हैं और सीखते हैं कि दिया शेप गला किस तरह बनाया जाता है। चले तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम गला काटेंगे, कमीज़ का गला काटेंगे, किसी इंसान का गला नहीं काटना हमने। गला काटने के लिए हमारे पास ये बुकरम है, ये आप देख रहे हैं, इसको हमने ऐसे डबल फोल्ड कर लिया है। ये साइड इसकी जुड़ी हुई है और इधर से ये ओपन है। ये बुकरम हमारे पास कम थी इसलिए हमने यहाँ पे इसको जोड़ लगा दिया है। अक्सर जो लोग वीडियो बनाते हैं वो इस तरह के जोड़ वगैरह अपनी वीडियोस में नहीं दिखाते कि लोग क्या कहेंगे कि इसके पास बुकरम नहीं है। मेरे पास बुकरम पड़ी हुई है लेकिन जानबूझ के मैं ये जोड़ वाली बुकरम से गला काट रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि किसी टाइम हमारे पास बुकरम नहीं भी होती तो हम जोड़ लगा के उसमें से गला काट सकते हैं, या बुकरम की बचत करने के लिए भी हम ये जोड़ लगा के इसमें से गला निकाल सकते हैं। मैं ये आपको खोल के दिखा दूँ। ये आप देख रहे हैं, यहाँ पे हमने बुकरम में जोड़ लगाया है। ये जो पीस था हमारे पास बुकरम का, ये भी किसी गले में से बचा हुआ था और ये जो नीचे वाला पीस है ये भी किसी गले में से बचा हुआ था हमारे पास पीस। इनको जोड़ के हमने दोबारा से एक और गला तैयार कर लेना है। तो चलें अब गला काटते हैं। गले का साइज़ है हमारे पास 7.5 बाई 7। तो ऊपर से ब्रॉड 7.5 है तो डीप 7 रखना है हमने इसको। आप अपने साइज़ के मुताबिक बड़ा छोटा कर सकते हैं इसको। तो 7.5 यहाँ से है तो इसका हम हाफ़ रखेंगे यहाँ से, तो हाफ़ आएगा 3.25 इंच। तो 3.25 पे यहाँ से निशान लगाएंगे हम यूँ, और यहाँ से आधा इंच नीचे निशान लगाएंगे। ये आधा इंच जो है ऊपर सिलाई में चला जाता है। तो यहाँ से हमने इसको 7 इंच डीप तैयार करना है। तो ये आ रहा है 7 इंच, यहाँ पे हम निशान लगा लेंगे। यहाँ पे हम इसको ऐसे सीधी लाइन लगाएंगे ये इस तरह से, और यहाँ से भी इसको हम 7.5 पे निशान लगा लेंगे इस तरह से, और यहाँ से हम इसको यूँ लाइन लगा लेंगे। ये हमारे पास बॉक्स तैयार हो गया गले का। अब हम इसको ऐसे रख लेंगे और इसमें से हमने दिया शेप गला निकालना है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि दिया शेप गले की शेप क्या होती है। ये यहाँ से ये जो निशान है हमारा, यहाँ पे यूँ मार्के को रखना है और यूँ ऐसे यूँ घुमाते जाना है। यहाँ पे थोड़ी सी गोलाई देनी है और यहाँ से फिर अंदर वाली साइड पे इसको गोलाई देनी है, और यूँ हमने ये दिया शेप गला ट्रेस कर लिया है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये यहाँ से इसको हम यूँ काट लेंगे। ये हमने दिया शेप गला कटिंग कर लिया है। अब इसकी बाहर वाली साइड भी काट लेंगे हम। ये यूँ रख के हम इसको काट लेंगे। ये गला हमने काट लिया और ये इसका पैटर्न है। ये पैटर्न भी हम संभाल के रख लेंगे। इसी तरह फिर किसी गले में इसको जोड़ लगा के फिर गला काट लेंगे। ये बुकरम बचाने का तरीका भी आपको साथ साथ में समझा रहा हूँ। तो अभी मैं इसको खोल के आपको दिखा देता हूँ कि दिया शेप गले की असल में शेप क्या होती है। ये है हमारे पास दिया शेप गला। इस गले को माधुरी गला भी कहा जाता है। अक्सर आपने फिल्मों में माधुरी को जिन लोगों ने देखा है तो उसने अमूमन ये गला पहना होता है, तो इस गले को माधुरी गला भी कहा जाता है। चले अब इस गले को चिपका लेते हैं हम। चिपकाने के लिए इत्तेफाक से हमारे पास जिस तरह बुकरम की कमी है इसी तरह कपड़े की भी कमी है। तो ये कपड़ा है हमारे पास, ये देख रहे हैं, इसके भी सेंटर में मैंने जोड़ लगाया है क्योंकि हमारे पास कपड़ा कम था। यूँ रख लेंगे इसको। यहाँ से गले का साइज़ चेक कर लेंगे। ये देख लें
7.5 हमने इसको काटा था, इसको 7.5 पे ही रख के हमने चिपकाना है। ये देख रहे हैं आप, ये 7.5 पूरा इसका साइज़ है। तो अब यहाँ से चिपका लेंगे ऊपर से, और इस साइड से भी इसको चिपका लेंगे ताकि ये अपनी जगह से हिले ना। अब बाकी बुकरम पे भी हम इस्त्री लगा लेंगे। ये गला हमने अच्छी तरह से चिपका लिया है। अब इसको बाहर वाली साइड से आधा आधा इंच छोड़ के फालतू कपड़ा हम काट देंगे। अब उल्टी साइड पे इसको शावर लगाएंगे हल्का सा, और ये जो आधा इंच हमने कपड़ा छोड़ा हुआ था इसको यूं फोल्ड करके इस्त्री से प्रेस कर लेंगे। यूँ इसको प्रेस कर लिया। अब इसको सेंटर में क्रीज बिठा लेंगे हम। ये क्रीज बिठा ली हमने। अब हमने इस गले को पलटाना है, और पलटा के इसके ऊपर हमने यहाँ पे एक पट्टी लगानी है। उस पट्टी की दोनों साइड पे लेस लगानी है, तो उससे एक डिज़ाइन बन जाएगा। तो उसके लिए हमें ये पट्टी का कपड़ा चाहिए। ये पट्टी भी मैंने काट के रख ली है, ये आप देख रहे हैं। ये हमारे पास 1.5 इंच चौड़ी पट्टी है, और ये लंबी है 45 इंच। ये डबल है, ये आप देख रहे हैं। ये 45 इंच लंबी तकरीबन आपने काट लेनी है। इंची 2 इंची ऊपर नीचे हो सकती है। तो इसकी दोनों साइड पे हमने लेस लगानी है। ये वाली हमारे पास लेस है, ये इस साइड पे भी लगेगी और इस साइड पे भी लगेगी, और इससे एक डिज़ाइन तैयार होगा पट्टी का। तो चलें अब स्टार्ट करते हैं और दिखाते हैं कि ये डिज़ाइन किस तरह तैयार होगा। तो पहले हम गले पे सिलाई लगा लेते हैं। यहाँ पे पैर पैर की सिलाई लगानी है, ये उल्टी साइड से लगानी होती है इधर से। तो चलें सिलाई लगा लेते हैं। अब पहले गला पलटा लेते हैं और फिर पट्टी बनाएंगे हम। तो ये है हमारा फ्रंट, और इसको यूँ हमने खोल लेना है। और ये फ्रंट की शोल्डर वाली साइड है, और यहाँ पे क्रीज बनी हुई है। इस क्रीज पे हमने ये जो क्रीज गले की बनाई थी, इस क्रीज के ऊपर हमने इस क्रीज को रख लेना है यूँ, और यहाँ सेंटर में सिलाई लगा लेनी है। यहाँ से हम इसको यूँ मोड़ लेंगे, और यहाँ पे बुकरम के बिल्कुल साथ साथ सिलाई लगाते जाएंगे। ये सिलाई बुकरम के बिल्कुल साथ आनी चाहिए, मामूली सी भी बुकरम से हटी हुई ना हो। यानी कि आपकी सुई जो है ये ऊपर नीचे होती है टांका लगाने के लिए, ये सुई बिल्कुल बुकरम के साथ टच होकर नीचे जानी चाहिए। ये एक साइड की सिलाई लगा ली हमने। अब दूसरी साइड से इसको शुरू करेंगे और सेंटर में जाके ख़त्म कर देंगे। यहाँ से हम इसको सिलाई लगाएंगे। फिर बता रहा हूँ कि सिलाई बुकरम के बिल्कुल साथ लगनी चाहिए। ये हमने सिलाई लगा ली। अब हम इस गले को पलटा लेंगे। अब यहाँ से अंदर से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तकरीबन 2-2 सूत्र कपड़ा छोड़ के हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब ये जो गोलाई है इसमें थोड़े थोड़े फासले पे हम कट्स लगा लेंगे। कट लगाते वक्त ध्यान रखें कि ये सिलाई जो हमने लगाई है ये सिलाई ना कट जाए। इसी तरह से इस साइड पे भी कट लगा लेंगे। एक कट यहाँ पे लगाएंगे हम बिल्कुल सेंटर में। ये कट बहुत एहतियात से लगाना होता है। अब हम इस गले को पलटा लेंगे। यहाँ पे यूँ रख के इसको अच्छी तरह से इस्त्री से बिठा लेंगे।
ये गला हमने पलटा लिया है। अब सीधी साइड पे इसको हल्का सा शावर लगा के यहाँ से हमने इसको पहले साइज़ चेक कर लेना। ये देख रहे हैं आप 7.5 पे हमने इसको काटा था, ये बिल्कुल 7.5 तैयार है। अब इस पे हम ज़रा इस्त्री सही लगा लेंगे। यहाँ से यूँ इस्त्री लगा ली हमने इस पे। ये हमारा गला तैयार हो चुका है। अब हमने इसके ऊपर एक पट्टी लगानी है। अब वो पट्टी तैयार करेंगे। और वो पट्टी लगानी कहाँ तक है, हमने ये यहाँ से लेके ऊपर से शोल्डर से 18 इंच तक हमने ये पट्टी लंबी तैयार करनी है। तो यहाँ पे 18 इंच पे हमने निशान लगा लेना है यूँ। ये देख रहे हैं आप, ये 18 इंच पे हमने इसको निशान लगा लिया है। तो चलें अब पट्टी तैयार करते हैं। तो ये है वो पट्टी जो हमने 1.5 इंच काट के रखी हुई थी। और ये है हमारे पास लेस। ये पट्टी को हमने सीधा रखना है। ये इसकी उल्टी साइड है नीचे वाली, ये ऊपर सीधी साइड है। और इसके ऊपर हमने ये लेस उल्टी रखनी है। ये देख रहे हैं आप, ये लेस की सीधी साइड नीचे है और ये ऊपर वाली सीधी उल्टी साइड है इसकी। तो यहाँ से एक पैर छोड़ के हमने ये लेस यहाँ पे रख ली है। और यहाँ पे इसको हम, ये जो इसके किनारी है इस पे हम सिलाई लगाते जाएंगे। कपड़े को थोड़ा खींच के रखना है और लेस को थोड़ा ढीला रखना है। तो चलें इस पे सिलाई लगा लेते हैं। तो एक साइड पे हमने लेस लगा ली है। अब इस साइड पे भी इसी तरह से हमने लेस लगानी है। ये इस तरह से हम इसको रख लेंगे। ये जितनी चौड़ी भी पट्टी आप रखना चाहें उसके मुताबिक आप इसको ये आमने सामने रख के, ये फूल आमने सामने आए तो ये ज़्यादा खूबसूरती बनेगी, ना भी आए तो चल सकता है, लेकिन ये फूल आमने सामने आ जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये जो गैप है सेंटर में इसके, यानी ये वाला जो हिस्सा है ये एक जैसा आना चाहिए। यानी आप देख रहे हैं कि ये फूल के साथ फूल टच हो रहा है, इस साइड का फूल इस साइड के फूल से टच हो रहा है। तो ये एंड तक इतना ही गैप इसमें आना चाहिए। अब हमने इस साइड को नहीं देखना, इस साइड को देखना है कि ये बराबर आ रहे हैं। तो अब लगाते हैं इस पर सिलाई। तो यूँ हमने सिलाई लगा ली ये भी। अब ये है हमारी लेस वाली पट्टी जिस पे हमने लेस लगाई है। अब इसको हम यूँ कर देंगे और इस साइड को यूँ कर देंगे। यूँ हमने इसको इस्त्री से बिठा लेना है। तो शावर लगा लेंगे, यूँ रख के इसको हम इस्त्री से बिठा लेंगे। पहले एक साइड को बिठा लेंगे अच्छी तरह से, फिर दूसरी साइड को बिठा लेंगे। कोशिश करते हैं कि दोनों एक साथ ही बैठ जाएं। ये इस तरह से इसको बिठा लेते हैं। इस तरह से हमने ये पट्टी तैयार कर ली है। अब इस पट्टी को हमने गले पे लगाना है। तो यूँ गला हम रख लेंगे इस साइड पे और इस पे हम ये पट्टी यूँ रख लेंगे। इस तरह से हम इसको इस साइड पे सिलाई लगाते जाएंगे। सिलाई हमारी इस कपड़े पे होनी चाहिए, बिल्कुल किनारे पे। और इस गोलाई में हम इसको ढीला रखेंगे। ये बिल्कुल इस तरह लेस को ऐसे ढीला छोड़ के हम इस पर सिलाई लगाएंगे। अब ये गोलाई जो इस तरफ से ऐसे जा रही है, इसमें इसको ढीला नहीं रखना।
अब यूँ ये सिलाई लगाते हुए हम नीचे तक चले जाएंगे। ये इस गले की नोक है। इसके साथ साथ सेंटर क्रीज के साथ हमने ये फूल रखने हैं लेस के और सीधे नीचे तक सिलाई लगा देंगे। ये फूल सेंटर क्रीज के साथ साथ आने चाहिए। नीचे से कपड़े को खींच के रखना है। ये जो कपड़ा है इसको इसे खींच के रखना है। अब ये वो निशान है जो 18 इंच पे हमने लगाया था। यहाँ पे आके हमने क्या करना है कि इसको यूं कर लेना है। ये आप देख रहे हैं हमने इसको यूं रख लिया है। ये बिल्कुल सेंटर में आनी चाहिए। अब दूसरी साइड से इसको हम यूं करेंगे तो ये लेस यूं आ जाएगी, नोक बन जाएगी। ये हम यहाँ पे इसकी नोक बनानी है हमने। अगर हमने इसको स्क्वायर रखना हो तो फिर हम इसको यूं कर लेते हैं। तो इसकी हमने नोक बनानी है इसलिए हम इसको ऐसे रख लेंगे। यूं इस तरह से। अब इस साइड को हम यूं इसके सामने फोल्ड कर लेंगे। तो ये हमने इसको एक सिलाई लगा ली है। बस यहाँ से इसको ज़रा बिठाने में थोड़ी एहतियात करनी होती है। बिठाते वक्त ये साइड जो है इसके गले की ऐसे खींच लेंगे क्योंकि ये ऐसे गोल हो जाएगी। ये इस तरह से ये देख रहे हैं ये बैठ गई है। अब इसी तरह से इस साइड को भी हम खींच लेंगे और ये भी ऐसे बैठ जाएगी। तो ये जगह जो होती है इसको ऐसे ढीला करके बिठाना होता है। ये इस तरह से ये बैठ चुका है। अब ये नीचे वाली साइड हम इसकी यूं बिठाएंगे। अब हम इस पे इस साइड पे भी सिलाई लगा लेंगे। तो ये हमने ये भी सिलाई लगा ली। तो अब हमारा गला तैयार हो चुका है। अब मैं इसको इस्त्री करके फिर आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाता हूँ। तो ये है गले की फ़ाइनल लुक। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे हमने लेस लगाई और ये कितना खूबसूरत गला तैयार हो चुका है। ये मैं इसको ज़रा क्लोज से आपको दिखा दूँ। ये गला हमने तैयार किया है। आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे हमने नोक बनाई थी तो ये स्क्वायर कैसे हो गया। तो वो नोक जो बनाई थी वो मुझे कुछ अच्छी नहीं लग रही थी, इसलिए खोल के यहाँ से इतना सा मैंने खोल के इसको दोबारा से नीचे से स्क्वायर कर दिया है। तो ये स्क्वायर का किस तरह बनता है ये भी इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट किसी वीडियो में आपको सिखा दूँगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, मैं इंशाल्लाह आपको समझा दूँगा। तो अब दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह बहुत जल्द फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।